एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारी क्लास में। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स की पहली एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज 1.1। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा मैं, अगर आपने हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं ऊपर आई बटन में उस वीडियो को दे दूंगा। आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसको पक्का देखिएगा। कारण ये है क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरे चैप्टर के सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा पहला सवाल जिसमें कहा गया है कि 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। तो देखिए इस सवाल को बहुत आराम से आप अपने दिमाग में सोचिए कि 1 लाख रुपए कितने 10,000 के नोट में बनेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने हिसाब से टेक्निकल मोल्ड कर दिया है, मतलब मोड़ दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि 1 लाख रुपए कितने 10,000 के नोट मिला के बनेगा, मतलब मेरे पास कितने 10,000 के नोट हो जिनसे 1 लाख रुपए मिलेगा। तो इसको करने का आसान तरीका है, जितना आपको फाइंड करना है ऊपर लिख दीजिए, 1 लाख ऊपर लिख दिया, और जितना हमें नोट फाइंड करने हैं कि भाई कितना मिला के 1 लाख बनेगा, तो ये 10,000 है, इसको नीचे लिख दिया। अब आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 5th में ये चीज पढ़ी होनी चाहिए कि भाई जो डिवाइड करते हैं तो जीरो जीरो से कटता है, तो वैसे हम जीरो जीरो से काट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया, तीसरे से तीसरा गया, चौथे से चौथा गया। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 10 बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10। इसका मतलब है कि 10,000 के नोट मिलाकर 1 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहां पे देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अपने आगे आ गया है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000। तो इसको भी सेम प्रोसीजर से निकालते हैं जैसे हमने पहला पार्ट निकाला। 1 मिलियन लिख लेते हैं। अब 1 मिलियन आपको याद है ना कितने 1 मिलियन होता, तो यहाँ पे रिमाइंड करा दूं एक बार। 1 मिलियन में हमारे टोटल 10 लैक्स होते हैं, तो 10 और लैक्स, ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है 100,000, तो पहले 100 लिख लेते हैं, और 1000 में 3 जीरो आते हैं, तो 3 जीरो। अब देखिए डायरेक्ट इसे कट करते हैं, टोटल जीरो देख लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो ऊपर भी 5 जीरो काट दो, यहाँ से 5 जीरो गए, और यहाँ से भी 5 जीरो गए, बचा कितना 10। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपका 10। यहाँ पे हो गए हमारे दो क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे तीसरे पार्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हमारा थर्ड पार्ट इसका, जिसमें पूछा है आपसे 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख। तो सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले 1 करोड़ लिखते हैं, और 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। अब 10 लाख में अगर यहाँ से देखें आप तो 6 जीरो थे, 1 करोड़ में कितने होंगे टोटल 7। तो वो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया अपना 1 करोड़। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है भाई, 10 लाख जानना है, तो 10 और लाख। अब जीरोस देख लो, यहाँ पे टोटल 6 है, ऊपर 7 है, तो 6 काटे, और ऊपर से भी 3 ये और 3 ये, बचा कितना 10। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है 10। ओके, सो हमने यहाँ पे कर लिए हैं पहले 3 पार्ट। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, और अगला पार्ट अगर हमारे सामने आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट डी, जिसमें आपसे दोबारा पूछा है कि 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन। 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन। तो चलिए इसे भी करते हैं जल्दी से। 1 करोड़ पहले बना लेते हैं, मैंने अभी ऊपर बनाया था, 7 जीरो होते हैं, 3 4 5 6 7। अब नीचे पूछा 1 मिलियन। अब 1 मिलियन का मतलब कितना होता है 10 लैक्स, तो टोटल 6 जीरो 3 6, तो इसका आंसर भी आ गया 10। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो सी और डी पार्ट है वो एक ही है, बस सेम क्वेश्चन है। बस एक चीज का फर्क है कि यहाँ पे 10 लाख लिखा है, दैट मींस इंडियन नंबर सिस्टम फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम फॉलो हो रहा है। सेम ही क्वेश्चन है, खाली मोल्ड थोड़ा सा कर दिया है, मतलब थोड़ा सा इसे टेढ़ा करके दिया आपके सामने, मिलियन यहाँ पे पेश कर दिया है, और ऊपर आप देख सकते हैं 10 लाख बताया। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा 1 मिलियन इक्वल टू डैश लैख। तो इसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मिलियन लिखो आप पहले, तो 1 मिलियन का मतलब 10 लैक्स, तो हमने लिख दिया 10 लाख, और नीचे पूछ रहा है 1 लाख। तो आप जीरो से जीरो कट सकते हैं, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे भी 5 काटे, तो आंसर इधर आ रहा है 10। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, और कोइंसिडेंटली सभी के आंसर आपके 10 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन होता है।
तो आप देख सकते हैं अब आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन कहा गया है कि प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरिकल्स। तो ये कह रहा है कि भाई आप इसमें कॉमास लगाएंगे और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से लिखेंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी नंबर नेम सिस्टम में चीजें दी गई हैं और हमें इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज की लिखनी है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉमा भी लगाना है। और ये मैं भी पर्सनली मानता हूँ अगर आपको कॉमा लगाना सही से आ गया तो आप सभी क्वेश्चनों के आंसर एकदम एक्यूरेट राइट कर पाएंगे अपनी तरफ से। तो पहला जो क्वेश्चन आया है हमारे सामने वो ए पार्ट ये है। तो चलिए पहले इसे करते हैं। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, पीछे से स्टार्ट करते हैं या आगे से, आपकी मर्जी। चलो आगे से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ये है। तो ये कह रहा है 73 लाख। तो हमें पता है 73 लाख कैसे लिखना है, 73, ठीक है, 73 लाख। तो कॉमा लगा दिया हमने क्योंकि ये टेंस का हमें बता रहा है कि 73 एक साथ में है, 73 लाख 75,000। तो मतलब चलो ये भी कर लेते हैं, 75 फिर से 1000, ठीक है, 307। अब 307 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर भी आ गया। आप देख सकते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं इसे, 73 लाख 75,307। ठीक है, तो हमारा पहला वाला पार्ट ओवर होता है। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ इसको करने का। सबसे आसान तरीका क्या है, आप पहले यहाँ पे देख लो कि कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि भाई इंडियन नंबर सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो हम लोग ना करोड़ तक जाते हैं और डैश डैश लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ से चालू करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, आपने डैश बना लिया। अब सबसे आसान तरीका देखिए, आखिरी से चलिए। यहाँ बोल रहे हैं 41, तो 41 हमारा यहीं आएगा। ठीक है, अब 41 के बाद देखिए 100 प्लेस पे कुछ दिया है तो नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 5 लाख दे दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट कितना दे दिया है, 5 लाख दे दिया है। अब इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, यहाँ नीचे लिख भी सकते थे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना, ये उन बच्चों के लिए है जिनको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने को किस तरीके से करें कि क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाए, वो उनके लिए है ये तरीका, सबसे परफेक्ट तरीका है। कभी सवाल गलत होगा ही नहीं। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अब सवाल बहुत आसान बन गया। 9 करोड़ बोल रहा है, तो 9 करोड़, यहाँ 9 आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 5 लाख बोल रहा है, अब 10 लाख पे तो नहीं आएगा, 5 लाख यहीं आ सकता है, तो 5 आ गया और इधर 0 लग गया। जहां पे कुछ नहीं आ रहा वहां 0 लग जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट 41 बोल रहा है, बीच में किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो जहां कुछ नहीं बोल रहा है वहां पे आप आराम से अपने मन से 0 लगा सकते हैं। अब 0 लगा दिया, अब इसको पढ़ के देखिए, 9 करोड़ 5 लाख 41। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर भी आ गया। तो सेकेंड पार्ट होता है हमारा डन। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड वाला पार्ट भी आपके सामने आ गया है और उसको हम इसी तरीके से करते हैं जैसे हमने प्रीवियस वाले तरीका यूज किया था। वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे हमारा वंस है, फिर यहाँ पे हमारा टेंस है, 100 है, उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है 1000, फिर आता है हमारा 10,000, फिर आता है हमारा यहाँ पे क्या, लाख, 10 लाख, और फिर करोड़। क्योंकि यहाँ पे 7 करोड़ तक गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 करोड़, ठीक है। 52 लाख, अब यहाँ पे आ रहा है 52 लाख, तो कॉमा यहाँ पे आ गया 52 लाख। 21,000, 21,000 बोल रहा है तो ये आ जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,000 को कैसे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 21,000, 21,302, 302। तो आप देख सकते हैं आपका पूरा आंसर आ गया है। अगर इसको आप सही से लिखेंगे तो ऐसा आएगा, 7 करोड़ 52,21,302। बहुत ही आराम से मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको बेस्ट तरीका लगता है तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। तरीके मैं आपके लिए और एक से एक बेहतरीन लाते रहूंगा इन फ्यूचर। तो बस हमसे आप कनेक्टेड रहिए। तो आप देख सकते हैं अब आपके सामने आ गया है डी और ई पार्ट। इसको भी उसी तरीके से करते हैं जैसे हमने प्रीवियस कुछ पार्ट्स किए थे। सो बट यहाँ पे अब थोड़ा सा टर्न आया है क्योंकि क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स की वैल्यू आपको ढूंढनी है वो आपको अब ढूंढनी है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से। तो नंबरिंग फिर हम अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से करेंगे। उसमें पैटर्न क्या होता है, आपका सबसे पहले होता है वंस, फिर होता है आपका टेंस, उसके बाद होता है आपका 100, फिर होता है आपका 1000, फिर होता है आपका 10,000, ठीक है।
अब 10 के बाद यहाँ पे होता है आपका 100,000, उसके बाद आता है आपका मिलियन, फिर आता है आपका 10 मिलियन। ठीक है, यहीं तक की नीड है, बिलियन तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 10 मिलियन की ही वैल्यू दी हुई है। तो चलते हैं, या सबसे पहले आपको कहा गया है 58 मिलियन, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 58 मिलियन। मिलियन यहाँ खत्म हुआ, कॉमा लगा दिया। उसके बाद आता है यहाँ 423,000, क्या 423 कॉमा यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद पूछ रहे 202, तो 202 भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। उसी तरीके से देखिए कितना आसान तरीका यूज कर रहे हैं हम लोग, इससे हमारा आंसर भी आ गया। और आपका यहाँ पे आंसर कितना आता है कि 58,423,202, ये आपका आ गया आंसर। डी पार्ट का आंसर आ चुका है। तो चलिए जल्दी से ई पार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है 23 लाख, लाख की बात आ गई तो इंडियन नंबर सिस्टम दोबारा से आ गया, तो कर लेते हैं हम लोग। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद क्या है लाख, फिर 10 लाख, यहीं तक जाते हैं क्योंकि यहाँ बोले 23 लाख, तो 23 लाख पूरा हो गया हमारा। 30,000, 30,000 बोल रहा है, 30,000, 10, 10 बोल रहा है, तो 10 लिख दिया। यहाँ कुछ नहीं आ रहा तो 0 लगा दिया और हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया हमारा 23,30,010। तो यहाँ पे ई पार्ट भी खत्म होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने बहुत आसान तरीके से खत्म कर चुका है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं आप सभी के सामने आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको पहले बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं। एक बात यहाँ पे और आप अपनी तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथ्स इज ऑल अबाउट रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली। मैथ्स का सभी सवाल बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है, बट एक ही शर्त है कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर क्वेश्चन को आपने सच में बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो आप पक्का वो सवाल को अच्छे से कर पाएंगे और उसमें नंबर भी फुल ला पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कहा गया है इंसर्ट कॉमर्स सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देगा। तो चलिए पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारे यहाँ पहला पार्ट आ गया है और मैंने आपके लिए आंसर ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है, बस कॉमर्स में इसके हिसाब से अभी लगा के आपको दिखा दूंगा। तो ये कह रहा है यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आपको सबसे पहले कॉमा लगाना है, उसके बाद उनको नंबर नेम सिस्टम में लिखना है। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम कहा गया है जो कि है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, तो आपके लिए आसान है। दैट मीन्स इसमें हम लाख और करोड़ वाला सिस्टम यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉमा यहाँ से लगा लेते हैं। कॉमा लगाने का तरीका बहुत आसान है, यहीं से दोबारा से गिनते हैं जैसे मैं गिनते आया हूँ हमेशा कि वंस, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इससे हमें पता चल गया कि कॉमा यहाँ पे आएगा पहला कि 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो यहाँ कॉमा हमारा यहाँ यहाँ लग गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कॉमा आपका कहाँ का लगेगा फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे आ रहा था कि 8 करोड़ 75 लाख 95,762, और यहाँ पे आप इसका नंबर नेम भी देख सकते हैं 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट होता है हमारे यहाँ पे डन। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका आ चुका है जिसमें फिर से इसमें जल्दी से कॉमा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। दैट मीन्स आपके क्वेश्चन में यहाँ पे 85 लाख आ रहा है तो कॉमा यहाँ लगेगा। उसके बाद 46,000 आ रहा है, उसके बाद 283 आ रहा है। देखिए आपने कितना आसान हो गया तरीका ये करने का। इसी तरीके से कीजिएगा सारे सवाल। तो यहाँ पे क्या आया था 85 लाख 46,283, और यही हमारा नंबर नेम आ चुका है। तो देर ना करते हुए जल्दी से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आप सब देख सकते हैं हमारा थर्ड पार्ट भी हमारे सामने आ चुका है। जल्दी से इसको भी उसी तरीके से करते हैं। हमारा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। दैट मीन्स कॉमा यहाँ पहला आएगा 9 करोड़ 99 लाख 46, फिर 46 बीच में कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पे नंबर नेम भी लिख दिया 9 करोड़ 99 लाख 46।
तो थर्ड पार्ट इज ओवर। चलिए अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला पार्ट आ चुका है और इसमें जल्दी से कॉमा लगा लेते हैं। आप सब देख सकते हैं डी पार्ट आपके सामने आ गया है। जल्दी से इस पे कॉमा लगाते हैं और इसका नंबर नेम लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। फिर से करोड़ तक गया है तो 9 करोड़ 84 लाख 32,701। तो ये कॉमास लगा दिए। आप देख भी सकते हैं 9 करोड़ 84 लाख 32,701। यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन का डी पार्ट भी होता है खत्म। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी पार्ट हो चुके हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है आप सबके आगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इसमें क्या कहा गया है आपसे कि आप ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कॉमा अच्छे से लगाइए, उसके बाद इनको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको लिखना है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है उसके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ पे इसके हिसाब से कॉमा लगेगा आपका 78,921,092 और यही लिखा है आपका नंबर नेम सिस्टम। 78,921,092। तो यहाँ पे पहला पार्ट होता है अपना डन। सेकेंड क्वेश्चन में भी जल्दी से हम कॉमा लगा लेते हैं और नंबर नेम सिस्टम में लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, उसके बाद मिलियन। तो यहाँ पे कॉमा लगेगा 7,452,283। कॉमा लग गए। इसको नंबर नेम में आप आराम से लिख सकते हैं। आंसर मैंने दे रखा है 7,452,283। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट होते हैं खत्म। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन, दैट मीन्स थर्ड पार्ट भी आपके सामने आ चुका है। इसे जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग ढूंढ लेते हैं कॉमा कहाँ लगता है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। दैट मीन्स यहाँ पे लगेगा आपका 99,985,102। वैसे ही आपको देखेगा यहाँ पे मैंने नंबर नेम में भी लिख रखा है 99,985,102। तो थर्ड पार्ट भी होता है अपना खत्म। तो चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सबके सामने आ गया हमारा डी पार्ट, जिसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है। इसमें भी कॉमा जल्दी से लगा लेते हैं। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 48,49,831। तो देख सकते हैं 48,49,831। तो अपना डी पार्ट भी यहाँ पे होता है खत्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने अच्छे से खत्म कर लिया है और चलिए अब अपनी अगली स्लाइड पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जब तक वीडियो देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे जिसका नाम है नोटबुक ट्यूटोरियल्स। और मैं शिवा चौहान आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबके सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग एंड ग्रोइंग योर नॉलेज। बाय बाय, टेक केयर फॉर नाउ।